आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट रन कॉस्ट, अल्पकाल में लागत। सबसे पहले तो हम शॉर्ट रन को समझेंगे। अल्पकाल क्या होता है? अल्पकाल सामान्य रूप से 1 साल की अवधि होती है, उससे कम भी हो सकती है, अधिकतम 1 साल होता है। और अर्थशास्त्र में अल्पकाल का अर्थ उस समय अवधि से होता है जिसके अंतर्गत उत्पादक बाजार के परिवर्तन के अनुरूप समायोजन करने में असमर्थ रहता है। यानी कि सपोज शॉर्ट टर्म में डिमांड बहुत बढ़ गई, तो डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जितनी डिमांड बढ़ी है उतना प्रोडक्शन वो 100% बढ़ाएगा, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि शॉर्ट रन में केवल और केवल परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में, जो उत्पादन के साधन होते हैं कुछ स्थिर होते हैं, कुछ परिवर्तनशील होते हैं, तो उत्पादक केवल परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में परिवर्तन करके ही समायोजन कर सकता है, अधिक नहीं कर सकता है। तो ये तो हो गया शॉर्ट रन। अब शॉर्ट रन में कॉस्ट 2 तरह की होती है, फिक्स्ड कॉस्ट जिसे हम बोलेंगे स्थायी लागत, एंड वेरिएबल कॉस्ट जिसे हम बोलेंगे परिवर्तनशील लागत, और इन दोनों का योग हो जाएगा कुल लागत। अब हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फिक्स कॉस्ट पढ़ेंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है ना। इसे फिक्स कॉस्ट भी बोल सकते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट भी बोल सकते हैं। फिक्स कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट डू नॉट वेरी विद द साइज ऑफ इट्स आउटपुट, यानी कि ये उत्पादन में परिवर्तन होने पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इवन इफ द प्रोडक्शन इज 0, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन द सेम। अगर उत्पादन शून्य भी है, कोई भी उत्पादन नहीं होता है, तभी भी स्थिर लागतें स्थिर ही रहती है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि रेंट ऑफ प्रीमाइसेस, अगर आप उत्पादन कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, अगर आपका किराया का भवन है तो किराया हमको देना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपने लोन ले लिया है तो आप उस पैसे को चाहे यूज़ करो चाहे नहीं करो, उस पर आपको इंटरेस्ट देना ही होगा। सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, जो परमानेंट स्टाफ है उसकी सैलरी आपको देनी ही पड़ेगी। इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर अपन ने सपोज अपन ने बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवा रखा है, अब उस बिल्डिंग में आपने 5 या 50 लाख जितने का भी इंश्योरेंस करवा रखा है, अब उसमें सामान है या नहीं है, लेकिन आपको इंश्योरेंस प्रीमियम हर मंथली या ईयरली जो भी आपकी स्कीम है उसके अकॉर्डिंग देना ही पड़ेगा। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, बिल्डिंग और अदर फिक्स एसेट्स आर द सम एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट और जनरल कॉस्ट। अब आता है परिवर्तनशील लागत, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट एक ही है, इसमें मैंने ये FC लिख दिया, यहाँ पे BC आएगा। ये जो FC है इसकी जगह BC आएगा, ये गलती से हो गया, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट आर दोज विच वेरी विद द वेरिएशन इन द टोटल आउटपुट, यानी कि उत्पादन में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तनशील लागत में भी परिवर्तन होता है। जैसे कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल की लागत, अगर उत्पादन होगा तो कच्चा माल चाहिएगा, नहीं तो नहीं चाहिएगा। रनिंग कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल को चलाने के लिए जो कॉस्ट होती है, जैसे कि फ्यूल है, रिपेयर है, रूटीन मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर है, ये सारे वेरिएबल कॉस्ट में आएंगे। वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर, अगर लेबर उत्पादन हो रहा है तो हमें मजदूर को रखना पड़ेगा और उसको मजदूरी देनी पड़ेगी। इट राइजेज विद इंक्रीज इन द आउटपुट एंड फॉल विद डिक्रीज इन द आउटपुट, अगर उत्पादन बढ़ता है तो परिवर्तनशील लागतें बढ़ेगी, और अगर उत्पादन गिरता है तो परिवर्तनशील लागतें भी कम होती है। इसको भी विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट एक्सेट्रा। अब टोटल कॉस्ट यानी कि कुल लागत क्या होती है? जब अपन टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ देते हैं तो हमें टोटल कॉस्ट मिलेगी। इसीलिए इसका फॉर्मूला भी है TC = TFC + TVC। TFC मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट एंड TVC मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए, जो टोटल फिक्स कॉस्ट है ये तो हमेशा सेम ही रहेगी, चाहे लेवल ऑफ आउटपुट कुछ भी हो, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, और वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होगा अकॉर्डिंग टू आउटपुट लेवल, ठीक है। अब इसको अपन एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे एक टेबल है जिसमें आउटपुट दे रखा है। अब देखो यहाँ पे 0 आउटपुट है, यानी कि कोई भी उत्पादन नहीं है, फिर भी फिक्स कॉस्ट तो 150 रुपये है, और चूंकि उत्पादन कुछ भी नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट भी कुछ भी नहीं है, और अपन ने इन दोनों को ऐड किया तो वी विल गेट टोटल कॉस्ट, दैट इज़ द 150। अब उत्पादन बढ़ के 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट हो रहा है, तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है फिक्स कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है।
लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पहले 1 यूनिट के उत्पादन पे 60 रुपये थी, फिर 100 रुपये, फिर 150 और फिर 200 रुपये। इस तरीके से उत्पादन के बढ़ने पर लागत भी बढ़ रही है और इन दोनों को ऐड करके हमको टोटल कॉस्ट मिल रही है। अगर अपन इसका ग्राफ बनाएंगे तो ओ एक्स एक्सिस पे अपन ने ले लिया है आउटपुट यानी कि उत्पादन, ये आउटपुट अपन ने यहाँ पे ले लिया है, और ओ वाई एक्सिस पे अपन ने ले लिया है कॉस्ट। इस कॉस्ट में तीनों कॉस्ट आएगी, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। अब अगर फिक्स कॉस्ट सपोज फिक्स्ड है तो ये तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट का तो ये ऐसे आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट हम देख रहे हैं कि ये इंक्रीज़ हो रही है, ये ऐसे इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है ना। जीरो आउटपुट पे फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जीरो, तो ये जीरो से शुरू होगी, तो ये वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। लेकिन आप देखिए टोटल जो कॉस्ट है वो यहाँ से शुरू होगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जितनी तो कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट भी है और वेरिएबल कॉस्ट भी दोनों ऐड है, तो हमेशा टोटल कॉस्ट का जो ग्राफ है वो वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर होगा। तो ये अपने पास में तीनों कॉस्ट हो गई है जो कि शॉर्ट रन की कॉस्ट है।